हाँ जी गर्ल्स, थ्योरम 6 करने लगे हैं प्रिमिटिव रूट वाले चैप्टर की। इफ़ n हैज़ अ प्रिमिटिव रूट देन n इज़ ऑफ द फॉर्म 2 4 p raised to power k 2 p raised to power k where p is odd prime and k belongs to natural number। इसमें बोला गया है कि n के प्रिमिटिव रूट्स हैं एंड n कौन सी फॉर्म का है, 2 4 p raised to power k 2 p raised to power k वेयर p इज़ ऑड प्राइम एंड k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ जी, आपको स्टेटमेंट में बोला है कि n के प्रिमिटिव रूट्स हैं। अगर n के प्रिमिटिव रूट्स हैं तो हमने लेट कर लिया कि g कोई प्रिमिटिव रूट है n का। देन आपको डेफिनेशन पता है प्रिमिटिव रूट की। डेफिनेशन में क्या होता था, फर्स्ट स्टेप था पहले तो डेफिनेशन का। प्रिमिटिव रूट की जो हमने डेफिनेशन की थी उसमें क्या होता है, अगर कोई नंबर किसी नंबर का प्रिमिटिव रूट है, फर्स्टली दोनों की जीसीडी होती थी 1 एंड नेक्स्ट होता था ऑर्डर ऑफ g मॉडलू n किसके इक्वल होता था, 5n के इक्वल होता था। अब मैं n को लेट कर रही हूँ कैनोनिकल फॉर्म में। कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, प्राइम्स को पावर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन रेज टू पावर्स सम पावर्स वेयर PIs आर ऑल डिस्टिंक्ट प्राइम्स। ये सारे PIs के हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम्स, डिफरेंट प्राइम्स हैं। दोनों साइड पे मैंने आइलर्स 5 फंक्शन अप्लाई करा है एंड यू नो कि आइलर्स 5 फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब कि मैं उसको डिफरेंट करके शो कर सकती हूँ। ऐसे ही दोनों साइड आइलर्स 5 फंक्शन अप्लाई करके जो अंदर प्रोडक्ट था मेरे पास उसके ऊपर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट नंबर का आइलर्स 5 फंक्शन अलग कर लिया, सेकेंड का अप टू सोन, ऐसे ही मैंने सबको रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट आपने ऊपर बोला कि जी एक प्रिमिटिव रूट है n का। जी अगर प्रिमिटिव रूट है n का तो मैंने अभी आपको बताया कि दोनों की जीसीडी 1 होगी। अगर दोनों की जीसीडी 1 है एंड n को आपने लिखा है कैनोनिकल फॉर्म में, अगर g की n के साथ जीसीडी 1 है, सिमिलरली g की फर्स्ट टर्म के साथ जीसीडी 1 होगी, सेकंड के साथ जीसीडी 1 होगी, अप टू सोन लास्ट वाली टर्म के साथ भी जीसीडी 1 होगी। सो जी की अगर n के साथ जीसीडी 1 है, मैंने बोल दिया जी की फर्स्ट टर्म के साथ जीसीडी 1 है। अगर फर्स्ट टर्म के साथ जीसीडी 1 है दैट मीन्स जी इज़ प्रिमिटिव रूट ऑफ p1 दी पावर a1 हो गया। जैसे आपने इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ लिखी थी, सिमिलरली आप p1 रेज़ टू पावर a1 के साथ भी लिख सकते हो। सो प्रिमिटिव रूट अगर इसका है तो क्या लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ जी मॉडलू p1 की पावर a1 इज इक्वल्स टू 5 ऑफ p1 की पावर a1। एंड यू ऑल नो द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती थी, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। इसका मतलब क्या है, g1 की पावर मैं 5 ऑफ p1 पावर a1 रेज करूँ, मेरे पास क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलू p1 a1 आएगा। सिमिलरली ऐसे जी की जब p1 की पावर a1 के साथ जीसीडी 1 है, सो मैं ये लिख सकती हूँ जैसे ऐसे ही जी की p2 की पावर a2 के साथ भी जीसीडी क्या होगी 1 एंड उसको भी मैं रिप्रेजेंट करूँगी। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसको रिप्रेजेंट भी मैं कैसे करूँगी, सेम करूँगी एंड अप टू सोन जी ऑफ 5 ऑफ PRAR भी सेम रिप्रेजेंट हो जाएगा। एंड फिर मैंने क्या किया, लेट कर लिया ये जो आइलर्स 5 फंक्शन है, इन सब आइलर्स 5 फंक्शन का एलसीएम लेट करा L। अब अगर एलसीएम है इन सब का L, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म भी एलसीएम को डिवाइड करेगी, सेकंड टर्म भी एलसीएम को डिवाइड करेगी, अप टू सोन लास्ट टर्म भी एलसीएम को डिवाइड करेगी। फर्स्टली अगर फर्स्ट टर्म एलसीएम को डिवाइड कर रही है, सो इसमें मैंने क्या करा, मैंने दोनों ही की ये लिखा हुआ है जी की पावर दोनों क्या कर दी, रेस कर दी। फर्स्ट टर्म में भी ये जी की पावर रेस कर दी 5 ऑफ p1 a1, L को भी जी की पावर रेस कर दिया g ऑफ L। देन मैंने क्या करा, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर में भी एंड न्यूमिनेटर में भी। देन उसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम 1 हमने 1 में देखो क्या लिखा था, फर्स्ट ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है इसमें मैंने लिखा था g ऑफ 5 आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग p1 की पावर a1 किसको डिवाइड करेगी, g ऑफ 5 की पावर p1 की पावर a1 माइनस 1 को डिवाइड करेगी। ऐसे हम लिखते थे a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडलू n। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, n डिवाइड करता था a माइनस b को। सिमिलरली यहाँ पे p1 की पावर a1 किसको डिवाइड करेगी, g ऑफ 5 p1 a1 माइनस 1 को। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि p1 की पावर a1 किसको डिवाइड करेगी, g ऑफ 5 ऑफ p1 पावर a1 माइनस 1 को। ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम 2 and 3। अब देखो 2 में क्या हो रहा है कि g ऑफ 5 p1 a1 माइनस 1 g ऑफ L माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है। आगे p1 ऑफ a1 डिवाइड कर रहा है g ऑफ 5 ऑफ p1 a1, दोनों टर्म सेम है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर a डिवाइड कर रहा है b को एंड b डिवाइड कर रहा है c को, तो क्या होता है, a भी डिवाइड करता है c को। यहाँ पे a डिवाइड कर रहा है b को, b डिवाइड कर रहा है c को, तो a भी किसको डिवाइड करेगा, c को डिवाइड करेगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है कि a किसको डिवाइड करेगा, c को। ऐसे ही p1 a1 किसको डिवाइड करेगा, g ऑफ L माइनस 1 को डिवाइड करेगा। वही हमने ये लिखा।
इसके अकॉर्डिंग अब मैं बोल सकती हूँ जी ऑफ एल कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो ऑफ P1A1, क्योंकि एज यू ऑल नो कि जब हम लिखते हैं n डिवाइड्स a माइनस बी, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, a कॉन्ग्रेंट b मॉडुलो n की फॉर्म में। अब जब जी रेज टू पावर एल कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो P1A1 आ गया, सिमिलरली मैं इसको P2A2 के लिए भी लिख सकती हूँ, PRAR के लिए भी लिख सकती हूँ। एंड एज यू ऑल नो ये सारे क्या हैं, म्यूचुअली को प्राइम। म्यूचुअली को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इनकी GCD 1 है, ठीक है। अब अगर GL कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो P1 दी पावर A1 भी है, GL कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो P2 की पावर A2 भी है, अप टू सोन GL कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो PR की पावर AR भी है। तो GL कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो सबके प्रोडक्ट का कॉन्ग्रेंट हो गया ये। ऐसे इसकी पूरे की वैल्यू आपको पता है n है, GL कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो n हो गया। एज यू ऑल नो, जब मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि प्रीवियस ऑर्डर ऑलवेज डिवाइड करंट ऑर्डर। अगर आपके पास ये करंट ऑर्डर आ गया है G का L, तो प्रीवियस ऑर्डर हमेशा न्यू ऑर्डर को डिवाइड करता है। प्रीवियस ऑर्डर ऑफ G मॉडुलो n हमने स्टार्टिंग में बोला क्या है, फाई n, दैट मीन्स फाई n किसको डिवाइड कर गया, L को। फाई n की वैल्यू लिखी है हमारे पास, पूरी फाई n की वैल्यू है। L की वैल्यू क्या है, L आपको पता है क्या है, LCM ऑफ ऑल ऑफ दिस। एंड अगर ये सारे म्यूचुअली को प्राइम है, तो इनकी आइलर्स फाई फंक्शन भी क्या होगा, म्यूचुअली को प्राइम। इसको मैंने ले लिया 4 नंबर। अब आपको पता है हमारी स्टेटमेंट में था कि n को मैंने प्रूफ करना है 2, 4, p की पावर k, 2p की पावर k फॉर्म का। तो उसके लिए मुझे केसेस करने पड़ेंगे। केसेस बना के किया, फर्स्ट केस में मैंने क्या लिया है कि ये सारे नंबर्स ऑड प्राइम्स हैं, ये तो आपको स्टेटमेंट में गिवन ही है। इनके सारे आइलर्स फाई फंक्शन क्या हो जाएंगे, इवन, क्योंकि आपको पता है जब मैं प्राइम का आइलर फाई फंक्शन फाइंड करती हूँ तो वो क्या होता है, p-1। ऑड, अगर ये ऑलरेडी ऑड है तो p-1 क्या होएगा, इवन। ऐसे ही सारे आइलर्स फाई फंक्शन क्या होगा, इवन। फर्स्टली मैंने लिया है बाय 4, मैं बोल रही हूँ P2, P3, P1 नहीं लिया मैंने, P2, P3 अप टू सो ऑन PR डू नॉट एग्जिस्ट इन द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ n। मैंने P1 को छोड़ के बाकी सारे बोल दिए कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे कैनोनिकल फॉर्म में। ये अब मैं केसेस बनाऊंगी, इसलिए मैंने ये चीज़ करी है। पहले मैंने फर्स्ट छोड़ दिया एंड बाकी सारे मैंने बोल दिए कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ n में। एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ क्या बचेगा, अगर मैंने n को रिप्रेजेंट करा था, n इज इक्वल्स टू P1 की पावर A1, P2 की पावर A2, P3 की पावर A3 अप टू सोन PR की पावर AR। अब ये वाले सारे अगर नहीं रिप्रेजेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ n में, तो क्या बचा, Pn की पावर A1, P1 की पावर A1 बचा। तो P1 की पावर A1 ये किस फॉर्म का है, P की पावर A फॉर्म का है, वेयर P इज़ ऑड प्राइम। सिमिलरली सेकेंड केस में मैंने क्या बोला, P1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, एंड P2 अप टू सोन सारे क्या हैं, ऑड प्राइम्स हैं। देन बाय 2, क्योंकि आपको पता है सिर्फ एक ही इवन प्राइम होता है, बाकी सारे ही क्या होते हैं, ऑड प्राइम्स होते हैं। देन अगर ये P1 मेरा 2 है तो आपको पता है मेरा P1A1, P2A2, P3A3 ये इस फॉर्म का था n। P1 की जगह पे मेरी वैल्यू क्या लेट की रही है, मैंने 2 लेट करी है, P1 की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, 2 पावर A1 आ गई। ऐसे ही फाई ऑफ P2A2 आ गया, फाई ऑफ PRAR आ गई। ये सारे क्या है, म्यूचुअली को प्राइम। ये मेरा 4 से पहले ही चल रहा है, जो मैंने पीछे लिखा है कि ये वाले सारे मेरे क्या हैं, म्यूचुअली को प्राइम। अब मैंने सभी इसी पे वर्क करना है केसेस में। अब सिमिलरली ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि P1 की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया। अब आपको मेरा ये वाला फॉर्मूला बताया था, फाई ऑफ P की पावर K इज इक्वल्स टू फाई ऑफ P K माइनस 1 होता है एंड ब्रैकेट में P-1। अगर मैंने P1 की जगह पे 2 पुट करा है एंड K की जगह पे मेरी पावर A1 है, मैंने इसके ऑफ आइलर्स फाई फंक्शन फाइंड करना है, तो क्या होगा, 2 की पावर A1 माइनस 1 एंड ब्रैकेट में 2 माइनस 1 आएगा। 2 की पावर A1 माइनस 1 आ गई, इसकी वैल्यू मेरी वो मैंने यहाँ लिख दी एंड बाकी सारे एज इट इज़ आ गए। ये सारे क्या है, म्यूचुअली को प्राइम। फिर से वही चीज़ चल रही है। अब सेकंड केस के अंदर ही मेरा A पार्ट है, जब मैंने A1 को क्या लिया है, 1 लिया है। यहाँ पे अगर मैं A1 को 1 लूँगी तो आपको पता है 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। 2 की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1। बाकी सारे एज इट इज़ चलेंगे और म्यूचुअली को प्राइम। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा है, अगेन वही चीज़ मैंने कहा है कि P3, P4 अप टू सोन PR डू नॉट एग्जिस्ट इन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ n। बाकी अब P3 से लेके PR तक एग्जिस्ट नहीं कर रहे, दैट मीन्स बस ये दोनों टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर ये दोनों टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, आपको पता है P1 तो मैं ऑलरेडी 2 ले चुकी हूँ, ठीक है, एंड बाकी बचा मेरे पास P2 की पावर A2 एज इट इज़ बचा, P1 तो मैं ऑलरेडी 2 ले चुकी हूँ,
बाकी क्या बचा, P2 की पावर A2 बचा, वेयर P2 इज़ ऑड प्राइम, N इज़ ऑफ द फॉर्म किस तरह का हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, P2 की P की पावर K, इस फॉर्म का रिप्रेजेंट कर दिया। इसी में मैंने B केस लिया, उसमें मैंने क्या बोला कि मैं P2 P3 PR डू नॉट एग्जिस्ट इन द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ N, मतलब हम इन सबको अब छोड़ रहे हैं, अब सिर्फ हम P1 ले रहे हैं, एंड P1 को तो मैं ऑलरेडी 2 ले चुकी हूँ, N मेरा इस फॉर्म का है, PR की पावर AR इस फॉर्म का है, P1 को तो मैं ऑलरेडी 2 ले चुकी हूँ एंड A1 को मैं 1 ले चुकी हूँ, 2 की पावर 1 अकेला 2 बचेगा, इसको अब मैं क्या कर रही हूँ कि एग्जिस्ट नहीं कर रहे कैनोनिकल फॉर्म में P2 से लेके PR तक, तो N की वैल्यू क्या आ गई 2। सिमिलरली पहले मैंने A1 को क्या लिया था 1, उसके बाद मैंने ये केसेस प्रूव करे, फिर मैं A1 को क्या ले रही हूँ 2 ले रही हूँ। अब जब मैं यहाँ पे A1 की जगह पे 2 पुट करूँगी तो क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1 आ गई, बाकी सारे ऐसे ही म्यूचुअली को प्राइम आ गया। फिर मैंने कहा P2 से लेके PR तक डू नॉट एग्जिस्ट इन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ N, दैट मीन्स अब 2 की पावर क्या बची 2, 2 की पावर 2 आपको पता है क्या होती है 4, मतलब N किस किस फॉर्म का मैंने प्रूफ कर दिया, 2 P4 P की पावर K, 2 P की पावर K वेयर P इज़ ऑड प्राइम एंड K किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल।